हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास एट्थ और एक्सरसाइज हमारी 3.4। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू है स्टेटमेंट या फिर फॉल्स है वो बताना है। तो पहला है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं, ऐसा बोला है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी साइड अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर मान लो, ये भी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर है क्या? नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रेक्टेंगल स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। सेकेंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब रोम्बस की आपने प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि रोम्बस की अपोजिट साइड इस ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होती हैं रोम्बस की। जैसे मान लो ये रोम्बस, अब इसकी सभी साइड इक्वल। यदि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये पैरेलल लाइन होगी। इसी तरह से सेम वे में हम क्या करेंगे, यदि ये दोनों लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि रोम्बस की साइड तो इक्वल ही होती है। यदि ये इक्वल है तो इसका मतलब ये आपस में कट नहीं करेंगे, आप कितना भी इनको इंक्रीज करो या डिक्रीज करो लाइन्स को। तो ये भी पैरेलल लाइन है, और अपोजिट साइड यदि पैरेलल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो ये स्टेटमेंट ट्रू। थर्ड देखिए, थर्ड है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। जितने भी रोम्बस होते हैं वो सारे स्क्वायर होते हैं, ठीक है। उस जितने भी स्क्वायर, सॉरी ये बोला है, ये स्क्वायर है मान लो, ये स्क्वायर रोम्बस भी है, तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल, रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, हो गया ये रोम्बस। दूसरा स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, हाँ रेक्टेंगल होता है। क्यों? स्क्वायर की ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल। आप बोलोगे सर इसकी तो सभी साइड इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइड भी तो इक्वल हैं। और रेक्टेंगल क्या बोलता है? जिनकी अपोजिट साइड इक्वल हो और एंगल कितने डिग्री के हो? 90 के, तो वो क्या होता है? तो सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल, इसलिए रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट रीड कीजिए। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। अभी अभी हमने किया है कि पैरेललोग्राम होता है, फॉल्स है स्टेटमेंट। फिफ्थ, ऑल काइट्स आर रोम्बस। काइट्स की आप देखोगे तो काइट की शेप ये होती है, ये साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये साइड आपस में इक्वल होती हैं। और रोम्बस में क्या होता है? सभी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें तो सभी साइड इक्वल है नहीं, तो सारे काइट रोम्बस नहीं होते हैं, काइट रोम्बस नहीं होता है। ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, ऑल रोम्बस आर काइट्स। सारे रोम्बस भी काइट होते हैं, हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ ये साइड इसकी इक्वल है, आप बोलोगे हाँ सर, तो इसमें भी यही है। कंटिन्यूस दो साइड इक्वल होनी चाहिए, और आगे वाली कंटिन्यूस दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो हैं, यही होता है काइट में। तो हमारे पास सिक्स स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। सेवंथ स्टेटमेंट देखिए, और ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेललोग्राम में तो सभी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो इसलिए पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू। और हमारे पास नेक्स्ट है एट्थ स्टेटमेंट, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम।
सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ट्रेपेजियम क्या बोलता है, दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, और चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो स्क्वायर में दो क्या अपोजिट साइड दोनों पेयर ही क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसलिए हमारे पास ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो हमारा क्वेश्चन वन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। देखिए क्वेश्चन नंबर टू बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने, क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसी शेप जिसमें फोर साइड हो, कितनी साइड हो, फोर साइड की जो शेप होती है उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, उन वो देखने हैं आपको, उनके एग्जांपल बताने जिनमें इक्वल लेंथ होनी चाहिए, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, और रोम्बस में भी क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, फोर राइट एंगल जिनमें चारों एंगल क्या हो 90 डिग्री की, तो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के, और रेक्टेंगल के भी क्या होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल नोट कर दिए। थ्री, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है। हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें फोर साइड हो, और स्क्वायर में फोर साइड होती है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे स्क्वायर इज ए quadrilateral because square फोर साइड। हो गया पहला, इतना सिंपल। इसी तरह सेम वे में हम लिखेंगे हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो वो ही रिपीट करेंगे, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिको सॉरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम because opposite side of square is a parallel। ठीक है, थर्ड देखिए। थर्ड हमारे पास क्या है, स्क्वायर रोम्बस होता है। हाँ, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी तो सभी साइड इक्वल हैं, तो लिखेंगे स्क्वायर इज ए रोम्बस बिकॉज स्क्वायर है फोर इक्वल साइड, फोर इक्वल साइड। नेक्स्ट है फोर्थ, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। हाँ, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इनके रीज़न भी हमने साथ में लिख दिए कि क्यों होता है। स्क्वायर होता है वो क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है, फोर साइड होनी चाहिए स्क्वायर में। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या बोलता है, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो इसकी होती हैं। स्क्वायर है वो रोम्बस है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस की चार इक्वल साइड होती हैं, हाँ स्क्वायर में है। स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल बोलता है अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, और एंगल 90 डिग्री के होनी चाहिए, तो अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, और एंगल कितने डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मीनिंग आपको पहले तो बाइसेक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम बराबर इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे मान लो ये लाइन सेगमेंट है और ये 6 सेंटीमीटर का है। अब यदि इसके हम दो टुकड़े कर दें, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमने इनको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। यानी इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो क्या होगा, उसका बाइसेक्ट। तो ऐसे बताने हमको क्वाड्रिलेटरल के नाम। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, जिनके डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम कर रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो उनके एग्जाम्पल लिखने कौन से। तो पैरेललोग्राम में ऐसा होता है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए उनका सम करेंगे तो डायगोनल की लेंथ इक्वल ही आती है। पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। 4 एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। ऐसे बताने कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें डायगोनल। डायगोनल आपको पता तो है ना कौन से होते हैं। मान लो ये स्क्वायर है तो ये होते हैं इसके डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब ये बोल रहा है ये इक्वल भी होने चाहिए और साथ में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ऐसे बताना। तो जिनकी सभी साइड इक्वल होती हैं उनमें ऐसा होता है। तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी सभी साइड इक्वल होते हैं। अगला है थर्ड वाला, देखिए इक्वल हो जिनमें डायगोनल क्या हो, इक्वल। और डायगोनल इक्वल उनमें इनमें होगा, स्क्वायर में होगा और रेक्टेंगल में होगा। ये हमने लिख दिए इनके एग्जाम्पल, ठीक है। नाम लिखने थे क्वाड्रिलेटरल के। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद में 2, 3 और ये क्वेश्चन 4 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं 5। 5 का आंसर देखिए। 5 क्या बोलता है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल क्यों है। तो मान लो कोई भी रेक्टेंगल है, ये कॉन्वेक्स क्यों होता है। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, कॉन्वेक्स ट्राइंगल, ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, जिनकी डायगोनल उसके इन अंदर बनती। अब रेक्टेंगल की डायगोनल बनाएंगे, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, तो ये इसके अंदर ही आ रही। अब बोलोगे सर सभी में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, इसकी डायगोनल सभी अंदर नहीं आएंगी, ये आ गई, ये आ गई, ये डायगोनल देखो बाहर जा रही है इससे। या फिर जिनमें कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखो सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये कॉन्वेक्स ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो लिखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स quadrilateral, quadrilateral because it have diagonal inside। डायगोनल क्या होते हैं, अंदर की साइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओ इज मिड पॉइंट of the side opposite to the right angle, explain y is equidistant from a b c। पॉइंट ओ है वो ए से
बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है, ये पूछा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये हमारे पास ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस है इसके इक्वल, दोनों पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस इक्वल हो गई तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, मैं इधर करवाता हूँ आपको। 6 का आंसर है एडी लाइन। क्या हमारे पास एडी जो लाइन है, ये मैं बना लेता हूँ, इसमें नोटबुक में बना लेता हूँ, ये है ये है ओ ए बी सी डी। अब मेरे को ये बताइए, एडी लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के। क्यों, पैरेलल लाइन वो होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें। अब ये लाइन की, ये दो लाइन हैं, इनके बीच की ये डिस्टेंस है, ये बराबर ही आ रही है, इसका मतलब ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस से चलती रहेंगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये पैरेलल है। दूसरा हम लेते हैं तो ए बी और डी सी, तो ए बी और डी सी पैरेलल, ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम का ये बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट, सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये ओ क्या होगा, हेंस हेंस ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो ऐसे नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हमारी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।